यदि यहाँ भी कोई ये प्रश्न करे कि सिमटाव क्यों हुआ, तो सिमटाव इसलिए हुआ कि कुदरती शक्तियों का सबका स्वभाव ही है। देखो, पानी सूरज की किरणों के वसीले आता है, जमीन पर पानी बन करके बरसता है और कार्रवाई करता है, और पीछे सूरज की किरणों के वसीले सिमट करके जैसे गैस रूप था उसी तरह से गैस रूप बन जाता है। तो कुदरती शक्तियां जितनी हैं, इन सब का ये स्वभाव है कि अपने उद्गम सिमट करके काम करना दायरे में, और काम करके और वापिस अपने घाट पर सिमट करके आ जाना। तो इसी तरह से चेतनधार का जब सिमटाव हुआ, तब पहले 1/4 सिमटी, तो सिमट कर कहाँ गई? यानी पहले शरीर के घाट पर थी, जब उसका सिमटाव हुआ तो सिमट कर कहाँ आई? मन के घाट पर आई, तन से मन के घाट पर आई। जब मन के घाट पर आई तब त्रेता युग लगा और मन से कार्रवाई शुरू की गई। त्रेता युग लगा, मन से कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि अब चेतनधार जो सबको चेतन करने वाली थी, वो सतयुग में शरीर के घाट पर थी, शरीर के घाट पर थी। माया उसको जज्ब कर लिए थी, निकल गई थी, माया निकल गई थी। देखो, रोशनी है, ये किसी कदर इससे वो इसमें मतलब कि चेतन किसी कदर रोशनी में ज्यादा है और काले रंग में कम है। तो काला रंग किस कदर रोशनी को खींचता है? काला कपड़ा पहने तो कैसा तपने लग जाता है, बलने लग जाता है काला कपड़ा। तो क्योंकि माया का रंग काला है, तो माया चेतन को अपने में खींचती है। तो इसी सबब से सतयुग में शारीरिक शक्ति प्रधान हुई और शरीर के घाट पर चेतन कार्रवाई करता था। जब उसका सिमटाव हुआ तो शरीर से मन के घाट पर आया, और त्रेता में मन से योग साधन कराया गया, जो कि पहले बयान कर दिया गया सुबह। फिर इसी तरह से जब फिर 1/4 सिमटी तो सिमट कर कहाँ आई कि तन और मन दोनों के घाट से सिमट करके प्राणों के घाट पर आई, प्राणों के घाट पर आई और प्राणों से कार्रवाई की गई। द्वापर युग लगा, द्वापर में प्राणायाम योग कराया गया। श्रीमद् भागवत में देखो, प्राणायाम योग कराया जाता था, जो कि अभी हमने बयान किया। और जब वो फिर सिमटी तो जब तीसरी चौथाई सिमटी तो सिमट कर कहाँ आई? अब वो सिमटते सिमटते तन, मन और प्राण से अब वो चेतन जीवात्मा अपने घाट पर आ गई। अब वो कलयुग में अपने घाट पर आ गई, और जो ये घाट थे तन के, मन के और प्राणों के, ये कमजोर पड़ गए, कलयुग में कमजोर पड़ गए। इसीलिए कलयुग में परमार्थ उच्च दर्जे का कमाया जा सकता है। जब ये सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि सतयुग तो बंधन करे कई सद संत पुकार, कलयुग सम नहीं आन युग संत धरे अवतार। ये हम बतला चुके हैं सुबह के सत्संग में कि संत नाम किनका है? जो अनादि पुरुष अजन्मा है, सत्य है, निर्मल चैतन्य है, उसी को संत कहते हैं। संत शब्द के माने क्या होते हैं कि जो अनंत है और शांत है और सारी सृष्टि जिसके अंतर्गत है, सारी सृष्टि जिसके अंतर्गत है और स्वयं अनंत और शांत है, उसका नाम संत है। तो ऐसा वही सर्वेश्वर प्रभु हुआ जिसने अपनी जीवात्मा को आध्यात्मिक साधना के बल से उसमें तद्रूप कर दिया है, वो देह धरे हुए संत कहला सकते हैं। ये सुबह समझाया गया था। तो आप देखो कि जैसा कि हम बयान कर रहे हैं, वेद पुराण भी इसी तरह गवाही दे रहे हैं। अब देखो, ब्रह्म के 10 अवतार हुए हैं, ब्रह्म के 10 अवतार हुए हैं। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 हुए और द्वापर में 2 हुए, द्वापर में 2 हुए। अब ये सब जो हुए हैं, सतयुग में जितने अवतार ब्रह्म के हुए हैं, सतयुग में जितने अवतार ब्रह्म के हुए हैं, वो सब 2-2, 4-4 कला के थे। और त्रेता के मध्य में जाता जाता परशुराम का अवतार हुआ, ये 8 कला के थे। परशुराम का अवतार 8 कला का था। और त्रेता के अंत में राम अवतार हुआ, ये 12 कला के थे, ये 12 कला के थे। द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार हुआ, ये पूर्ण कला के थे, 16 कला के थे, ये पूर्ण कला के थे। ये सब भाई बहनों को मालूम है, सनातन धर्मावलंबियों को, कि कृष्ण भगवान का अवतार द्वापर के अंत में हुआ था और ये पूर्ण कला थे, ये पूर्ण कला थे। तो आप सोचो कि ये कृष्ण का पूर्ण कला का अवतार सतयुग में क्यों नहीं हुआ? सतयुग में जो मत्स्य, कच्छ, बारह, नरसिंह वगैरह हुए, ये 2-2, 4-4 कला के थे। मत्स्य, कच्छ, बारह, नरसिंह, ये 4 अवतार सतयुग में हुए थे, ये 2-2, 4-4 कला के थे।
और फिर त्रेता के शुरू में 52वां अवतार हुआ और मध्य में परशुराम का अवतार हुआ। ये 8 कला के थे परशुराम, और राम 12 कला के थे, और कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में हुए ये 16 कला के थे। तो अब जब कृष्ण की पूर्ण कला, ब्रह्म की जब पूर्ण कला का अवतार हो गया, तब कलयुग में सत्य जो निर्मल चैतन्य पुरुष है उसका अवतार होना लाजमी हुआ। तो उस कलयुग में संत अवतार हुआ, और ये उन्होंने जिस तरह से अवतार कलयुग में उच्च दर्जे के हुए, इसी तरह से उच्च दर्जा मतलब इसीलिए हुआ कि वह चेतन धार तन के घाट से मन के, और मन के घाट से प्राणों के, और प्राणों के घाट से अपने घाट पर आ गई। इसलिए अवतारों की कलाएं भी बढ़ती गई, ये मतलब है। और अब ये आ गया कि सतयुग में तो इस तरह से था, खाद्य पदार्थ और सजावट के सामान, हीरा पन्ना वगैरह वगैरह, और ये सब बहुत थे। ये सतयुग में ऐसा होता था, सतयुग में ऐसा होता था। और त्रेता में ये सब पदार्थ कुछ कम पड़ गए, क्योंकि माया छिजी, चेतन के चिंताओं से माया छिजी, तो त्रेता में कम पड़ गए। द्वापर में और ज्यादा कम पड़े। अब कलयुग में इनकी बिल्कुल कमी हो गई है, कलयुग में इनकी बिल्कुल कमी पड़ गई है। ये आपका प्रश्न था। अब इसमें और कोई प्रश्न उठा हो तो बताओ। चारों युगों के धर्म है, चारों युगों में होता था। कलयुग की इसीलिए विशेषता है कि चैतन्य धार अपने घाट पर कार्रवाई कर रही है। सतयुग में शरीर के घाट पर थी, और त्रेता में मन के घाट पर थी, और द्वापर में प्राणों के, और कलयुग में ये चेतन धार अपने घाट पर है। जब चेतन धार अपने घाट पर आई तो माया छिजी, माया के छीजने से ही ये सब खाद्य पदार्थों की और सजावट के सामान, हीरा पन्ना वगैरह वगैरह की कमी हुई, क्योंकि ये सब माइक पदार्थ है, ये सब माइक पदार्थ है, इनकी कमी पड़ी। पहचान नहीं कर सकते, क्यों कि जिन्होंने के काम क्रोध आदि विकारों पर कंट्रोल कर लिया है और अपनी चेतन जीवात्मा को परमात्मा में तद्रूप कर दिया है, उनकी पहचान साधारण आदमी क्या कर सकते हैं। एक लड़का जो स्कूल में पढ़ने गया, वो प्रोफेसर की पहचान क्या करेगा। वो कहे कि हमें बीए या हमें मास्टर मिले तो हम पढ़ें, तो उसके लिए पहचान करना असंभव है। इसीलिए दुनिया के लोगों को सच्चे पूरे गुरु की पहचान करना असंभव है। लेकिन हाँ, इतना संतों ने बतलाया है कि कलयुग का धर्म सुरस शब्द योग है, जो सुरस शब्द का पूरा भेद बतलाते हो, और सत्य पद यानी निर्मल चैतन्य प्रभु की भक्ति का ये युग है। जो इसका उपदेश करते हो उनसे उस शब्द मार्ग का उपदेश लेकर के और कमाई में लग जाना चाहिए। जब इसकी कमाई करोगे तो उनकी पहचान अंतर में खुद देखोगे। क्या नाम, ये जो कलाएं आई ब्रह्म की, तो पहले तो क्या नाम त्रेता में यानी सतयुग में तो चैतन्य धार शरीर के घाट पर थी, इसलिए शरीर को जितनी चैतन्य करने वाली कलाएं थी, जितनी ताकत जरूरत थी उतनी आई। और त्रेता में जब मन के घाट पर आए तो उसमें जितनी पावर उसको जरूरत थी उतनी आई। और जब द्वापर में जब प्राणों के घाट पर चेतन धार आई तो जितनी जरूरत थी उतनी कला उसमें आई। और जब चेतन धार कलयुग में मन के घाट पर आ गई तो अपने घाट पर आई, तो इस सत्य पद से कलाएं आना जरूरी हुआ। मतलब कि जैसे कि एक छोटा सा लट्टू है, 0 लट्टू में अगर 1000 वाट की पावर भर दी जाए तो कैसे कचलेगा। एक 5 वाट का लट्टू है, उसमें 1000 वाट की पावर दे देंगे तो फूट जाएगा। तो इसी तरह से जैसी जरूरत थी वैसी ही कलाएं आई। जैसे एक जगह, अब इसीलिए सतयुग में जब तक कराया गया, क्यों कि शरीर से एक प्रवास कमाने का अधिकार था। एक जगह मान लो स्कूल कायम किया गया नए सिरे से, वहां पर प्रोफेसर आकर क्या करेगा। वहां पर लड़कों को काफा गाखा 12 खड़ी पढ़ाना है, वहां प्रोफेसर की क्या जरूरत है? बस ये मतलब है। 4 जीवात्मा, और शब्द से मतलब है चैतन्य मंडल। चार गद्दों से सही होगा, इन सब बारीकियों को सुने तो काफी क्या नाम समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एकांत में भी अगर किसी भाई बहन को समझना हो तो एकांत में भी इसके बाद हम उससे के बाद टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम हम क्या नाम ड्यूटी देते हैं और फिर और भी करना पड़ता है। उससे के बाद क्या नाम हम अलग भी टाइम दे सकते हैं।
और ये काम सब भाई बहनों को करना जरूरी है, क्योंकि हम सब जितने हैं सुख चाहते, कोई दुख नहीं चाहता। और सुख तभी मिलेगा कि जबकि वर्तमान समय अनुसार सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति सही तरीके से की जाएगी। वरना आप कोई भी काम करो और गलत तरीके से करो तो सिवाय तकलीफ और नुकसान के कुछ फायदा नहीं होगा। इसी तरह, इसीलिए इसी प्रकार ये कलयुग का युग है, और इसमें कलयुग का जो धर्म है उसके मुताबिक सब निर्णय करके और बारीकियों को समझ करके जब भक्ति की जाएगी तो उसका फल और फायदा आप लोग हाथों हाथ देख सकते हो। क्यों कि संसार में माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को किसी तरह से दुख में नहीं देखना चाहते। तो भला सर्वेश्वर प्रभु जिसकी सारी सृष्टि, जिसकी संतान है, वो जीवों को दुख में क्यों देखना चाहते? लेकिन जीव उसको भूल करके अपनी करतूत से दुख भोग रहा है। यदि जीव सच्चे पूरे वाकिफदार गुरुओं का सत्संग करके सब बारीकियों को सुनकर समझ करके उसकी शरणागति अख्तियार करके और सही तरीके से कलयुग के धर्मानुसार उसकी भक्ति करे तो सब तरह से यहाँ भी सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और बाद शरीर छोड़ने के सुख स्थान में वासा पाएगा। और फिर उसको नरदेही मिलेगी, सच्चे पूरे गुरु मिलेंगे, और इसी तरह साधना करते करते 2, 3, 4 जन्म में जाकर के मालिक से मिलकर खुद मालिक बन जाएगा। ये क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि के सब मनोज कहलाते हैं, मन से उत्पन्न होने वाले हैं। जब क्या नाम पेड़ की जड़ काट दिए तो फिर डाली पत्ता कहाँ से हरे रहेंगे। मन जब बस में आ गया तो सब पर कंट्रोल हो जाएगा। ये सब मन से उत्पन्न होने वाले हैं, क्रोध है, जड़ है, काम की, क्रोध की, रोष की, इनकी सबकी मन जड़ है। लेकिन सत्संग करके, संत महात्मा का सत्संग करके और उसको करते चले तो क्या होगा कि समझौती से मन को, क्रोध को, ये इन विकारों को, काम को, क्रोध को धीरे धीरे दबा सकते हैं। क्योंकि संतों की वाणी में इनके सब आए हैं, लिखे हुए हैं। जैसे कि एक प्रेम प्रकाश यहाँ इन सत्संगियों ने छपवाया है, तो उसमें क्रोध का और क्षमा का संवाद है। मतलब कि ये 5 शत्रु बड़े प्रबल हैं, काम, क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार, ये 5 हैं। तो इन 5 को क्या नाम परास्त करने के लिए 5 शुभ गुण भी हैं। वो कौन है? काम को क्रोध करने के लिए, काम को परास्त करने के लिए शील है, और क्रोध को परास्त करने के लिए क्षमा है, और लोभ को परास्त करने के लिए संतोष है, और मोह को परास्त करने के लिए विवेक है, और अहंकार को परास्त करने के लिए दीनता है। ये 5 शुभ गुण ही है। लेकिन ये कोई साधु संतों का सत्संग करके ये क्या नाम मन के जब आप समझाओगे, समझाते हुए इनको धीरे धीरे दबाते और आध्यात्मिक साधना से जब करते जाओगे, आध्यात्मिक साधना से जिस कदर आप अपने मन और सोच को ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो घाट बदलता जाएगा। यानी इस घाट पर, यहाँ पर ये मलिन है, काम, क्रोध आदि के जो विकार हैं यहाँ मलिन है, ऊपर के घाट पर निर्मल होते गए। इसी तरह से जब अंतर में अभ्यास करके बहुत ऊंचे घाट पर पहुंच जाओगे तो वहाँ इनका नाम निशान भी नहीं है। वहाँ आप परम शांति को और परम आनंद को प्राप्त होगे और मालिक का दर्शन करके खुद मालिक बन जाओगे। ये आध्यात्मिक साधना से होता है। लेकिन पहले सत्संग करके, साधु संतों का सत्संग करके मन की समझौती से इन्हें दबाना पड़ता है, इनको रोकना पड़ता है। जैसा कि संतों की वाणी में लिखा है, अब क्षमा और क्रोध का संवाद है प्रेम प्रकाश में बतलाया। युगों युगों में तो जैसे सांख्य योग, मुद्रा योग और प्राणायाम योग था, कलयुग में सूरज शब्द योग है, सूरज शब्द योग है। अब सूरज शब्द योग को पहले बारीकी हम बयान कर रहे हैं, आप सब भाई बहन इनको समझ लेंगे। फिर सूरज शब्द की जो विधि है वो एकांत में दीक्षा के समय समझाई जाती है, वो भरे आम में जाहिर करने की नहीं। जैसा अभी हमने कहा ना कि व्यास जी ने सत्यनारायण की कथा को गुप्त रीति से लिखा, खुला क्यों नहीं लिखा? तो खुला इसलिए नहीं लिखा कि उसको पढ़कर कोई कर लेता तो माइक शक्तियां उसका नाश कर देती, दीन और दुनिया दोनों नष्ट कर देती। इसीलिए ये खुले आम में साधना की बात बयान नहीं की जाती। वो जो ख्वाहिशतगीर है, प्रेमी भक्त है, उनको एकांत में दीक्षा के समय समझाई जाती है, और वो आध्यात्मिक तरीका बतलाना यही दीक्षा है। वरना ये जो क्या नाम
कंठी माला जो है ये तो ठीक है, व्यवहारिक चाल चलती है। ये परमार्थी उमंग देख करके और आप लोग ऐसे बारीकियों को पूछते हो तो इससे भी हमारा दिल खुलता है और कहने को बड़ी हमें दिलचस्पी आती है, क्योंकि ऐसी बारीकियां हल करना और इसको सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर दुनिया के रस जिन बातों में मिले ऐसा परमार्थ है, यानी जिसको कि रश्मि परमार्थ कहते हैं, ऐसा लोग पसंद करते हैं। तो आप लोग इस बारीकियों को सुन रहे हो तो उससे हमें भी हौसला होता है कि हम प्रभु के गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं। इससे सुनने में और कहने में दोनों का फायदा है। लेकिन आप लोग सुन करके समझ करके अगर इसका उद्देश्य लेकर के इस तरफ को चलने लग जाएंगे तो भगवंत की लीला और महिमा और गुरु की महिमा आप अपने अंतर में खुद देखेंगे, और किस तरह से वो रक्षा और संभाल करता है जीव की, वो भी आपको खुद को मालूम पड़ेगा। ये जीता जागता मत है, कोई भी इसमें समझ करके और करके देख सकते हैं। ये सिर्फ जवानी जमा खर्च का नहीं। क्योंकि वो गलत अर्थ है, वो गलत अर्थ है। गोपिकाएं जो थी वो ये कृष्ण भगवान के प्रति ऐसा कहना, ये इल्जाम लगाना है। कृष्ण एक महापुरुष थे, वो कभी विषयों के बस नहीं हुए, वो पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। गोया पारब्रह्म परमात्मा ही कृष्ण के रूप में आया था। अभी बताया ना कि पूर्ण कला के अवतार थे, ब्रह्म की पूर्ण कला के अवतार थे। तो ब्रह्म ही खुदा गोया कृष्ण के रूप में आया था। तो जो उसमें अनुभव बातें लिखी है वो अनुभव गम्य है। उसका गलत अर्थ पंडितों ने करके और दुनिया को समझा दिया, और लोग सब उसके कहने लगे कि कृष्ण तो गोपिकाओं की साड़ियां लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। यानी हमने समझाया था सुबह, आप शायद दूर रहने के कारण सुने नहीं, देरी से आए। यानी ये अनुभव गम्य बात है, ये अनुभव गम्य बात है। इसको हमने सुबह इसका विश्लेषण कर दिए थे, समझा दिए थे। फिर अब टाइम हो गया, फिर कभी समझा दिया जाएगा। तो अनुभव गम्य बातें पुराणों में लिखी है, आध्यात्मिक की बातें, जो कि मन बुद्धि से वाणी से परे की बातें हैं। उसको लेखबद्ध किया है तो लेखबद्ध करने में प्रसंग बनाना पड़ता है, रूपक बनता है। तो अब लोग विद्वान लोग उस रूपक को लेकर के चल पड़े और उसकी अरूपता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान नहीं दिए। इसलिए इन महापुरुषों पर इल्जाम लगने लगा। विधर्मियों ने मौका पा करके इसकी मजाक और खिल्ली उड़ाने लग गए। द्रौपदी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? कि जैसे कि अभी दरबार का शासन था, तो जोधपुर दरबार में मान लो कि 20 हाकिम थे, तो ये गोया दरबार की 20 कलाएं थी। दरबार की ये 20 कलाएं थी, एक एक हाकिम एक एक कला थी उनकी, इस तरह से समझ लो। तो इसी तरह से जैसे अब सुपरिटेंडेंट होता था उस जमाने में, तो 4-5 हाकिमों के ऊपर एक सुपरिटेंडेंट होता था। वो सुपरिटेंडेंट गोया 4 कला का अवतार था दरबार का। तो इस तरह से कलाएं दी गई थी। और संत जो है वो तो वहाँ प्रेम की मुख्यता है, वहाँ कोई कला का नहीं है। जिनको परब्रह्म परमात्मा ने जो भेजा था तो कला देकर के भेजा था, उतना अख्तियार देकर के भेजा था, इसलिए यहाँ कलाएं हैं मुकर्रर की गई। वरना सत्य पर जहाँ प्रेम की मुख्यता है, हाँ, इस कलयुग में सर्वेश्वर प्रभु ने दया करके ऐसा अधिकार जीवों को बख्शा है कि उसकी साधना करके सब भाई बहन इन विकारों से पूर्ण छुटकारा पा सकते हैं। अब जैसा कि सवेरे आया था प्रवचन में कि इन विकारों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा दिया, और ये समझाया गया था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में कैसी कैसी कठिन साधनाएं और तपस्याएं वगैरह लोगों ने किया, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। मन जो है सब विकारों का मूल है।
मन से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार पैदा होते हैं। तो इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका 3 युगों में। क्यों नहीं किया जा सका? कि उन तीनों युगों में जो आध्यात्मिक साधना थी वो मन के अंदर की थी, मन के अंतर्गत थी, मन उसके ऊपर हावी था। इसलिए उस साधनाओं से जो ताकत उनको मिली वो मन के अंदर रही, इसलिए मन पर वो विजय नहीं प्राप्त कर सके। और जब मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो विकारों पर भी विजय प्राप्त नहीं हो सकी। और ये विषय कल परसों अच्छी तरह से समझाया भी गया था, इसलिए आज इशारे में ही, यानी मुख्तसर में ही थोड़ा सा इशारा किया गया है। आज इस कलयुग में जीवों को चैतन्य शक्ति यानी जीव आत्मा के द्वारा परमार्थ कमाने का अधिकार प्राप्त है। यानी चैतन्य धार जीव आत्मा अपने घाट पर आई है, अपने घाट पर आई है। तो इस चैतन्य धार जीव आत्मा का आयाम करके, और ये जिसकी अंश है, ये किसकी अंश है? ये सत्य यानी निर्मल चैतन्य की अंश है। उस निर्मल चैतन्य में इसको तद्रूप किया जा सकता है। तो इस कमाई से मन पर और विचारों पर और माया पर और काल कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमने सवेरे सत्संग में ये बयान किया था कि पिछले 3 दिनों में ऋषि मुनियों का हाल, जनक वगैरह का, लोमश का और सिंगी ऋषि का हाल बयान किया गया था कि इनको मन और माया ने और विचारों ने बिगा दिया। इसी प्रकार से कलयुग में जो संत आए हैं, जिन्होंने कि सुरसद योग का साधन करके और अपनी चैतन्य जीवात्मा को निर्मल चैतन्य सत्य में ले जा करके तद्रूप किया है, उन पर भी माया हमला की, उन पर भी माया हमला करी। क्योंकि इसका तो स्वभाव ही है कि ये जल्दी किसी के बस में नहीं आती, ये अपनी ताकत को आजमाती है हर एक पर। और जब वो इसके जिस पर विजय प्राप्त कर ली तब उसको अपना बना करके छोड़ देती, अपना गुलाम बना करके, और उसको ये बतला देती है कि तुम हमारी हुकूमत में हो, मैं तुम्हारी हुकूमत में नहीं आई हूं। और जब वो हार जाती है तो फिर उसकी हुक्म में से चलना पड़ता है। पिछले युगों के मुताबिक ये कलयुग में भी संतों महात्माओं पर आई। अब हम कलयुग के सुरस शब्द अभ्यासी जो संत हुए हैं, उन संतों का एक दो का हाल हम सामने रखते हैं सब भाई बहनों के। पहले कबीर साहब का वर्णन करते हैं कि कबीर साहब को माया छलने के लिए आई। पहली बार तो आई एक रईस औरत बन करके आई और बोली कि पिछले जमाने में कुछ ऐसा था कि शादी विवाह में कुछ गरी ही काम में लाया करते थे, जो हाथ से गरी बुनी जाती थी उसको भी काम में लाया करते थे। तो आई और बोली कि हमको एक थोड़ी से 4-5 गज गरी की जरूरत है। गरी समझे जो हाथ से बुनते हैं, उसको उधर यूपी में गरी कहा करते हैं। तो कबीर साहब हाथ से बुना करते थे, तो उनके पास आई और बोली कि हमको 4-5 गज गरी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि हम तो एक दूसरा शख्स आया था, वो मांग गया है, उसको देने के लिए वादा कर दिए हैं, तो जो तैयार होगी तो उसको दी जाएगी, उसके बाद तुमको दे सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, हमें बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए हमें पहले दे दो। उन्होंने कहा कि पहले तो नहीं मिलेगा, पहले अगर तुम आए होते तो तुमको मिल सकता था। हम पहले वचन दे चुके हैं, जिसको उसको पहले देंगे। वो उसका 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना अधिक दाम देने को तैयार हो गई। कबीर साहब ने कहा कि तू 1000 गुना दे तो मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तो जिसको वचन दिया उसी को दूंगा, उसके बाद तुमको दे सकते हैं और उसी दाम में देंगे, तुमसे ज्यादा दाम नहीं लेंगे।
जो इस तरह से हार कर चली गई। दूसरी बार फिर आई तो क्या ये कपड़ा बुनने वाले ताना तानते हैं ना, बहुत दूर तक के सूत को लंबा तान देते हैं और एक वो होता है उसको उस पर फेरते हैं। तो इस तरह से कबीर साहब ताना ताने हुए थे। तो माया जो थी वो गाय का रूप धर करके आई कि अभी हमको जरा सा यूं यहाँ से कर देंगे तो मैं मर जाऊं और इनको पाप लगा दूं, वो हत्या का। तो कबीर साहब उस पद पर पहुंचे थे कि जहां से माया और काल और कर्म का किसी का कुछ बस न चले। वो आते ही देख गए कि माया है, तो वो गई, वो ताना तोड़ने लगी। कबीर साहब छोड़कर के दूर जाकर के बैठकर ध्यान करने लगे। वो तो ताना तोड़ने लगी इस ख्याल से कि हमको ताड़े तो हम मर जाएं, इनको वो हत्या का पाप लगा देंगे। कबीर साहब उसको वो नजदीक आई, ताना के पास पहुंची भी नहीं थी कि दूर से वो ताना को छोड़ करके और अलग जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। वो ताना तोड़ी उड़ी तोड़ ओड़ करके देखी कि तो हमारे इधर देखते ही नहीं है, इधर तो देखते भी नहीं है, अब इनको कैसे उनको हत्या का पाप लगा। वो तो आंखें मीच करके अपने ध्यान में बैठ गए और वो ताना तोड़ ओड़ करके अपना देखी कि जब इधर नहीं देखते हैं तो चली गई। इस तरह से तीसरी बार फिर आई, फिर आकर के एक दिन उस कमाई की कबीर साहब कुछ कपड़ा लेकर के बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे थे तो बहुत हसीन सुंदरी का स्वरूप बना करके आई और बोली कि आप अपना कपड़ा हमें झिला दो, हम ले चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें पहचानते हैं, तू तेरा रास्ता ले। और बहुत हाव भाव की बातें उनसे बनाई। कबीर साहब उसे ललकार दिया कि मैं तुझे पहचानता हूं, तू तेरा रास्ता ले, यहाँ तेरे बस में कबीर आने का नहीं है। इस पर उन्होंने एक पद गाया है, ठगनियां क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। ठगनियां क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। इस तरह से एक पद बनाया कर गाया। फिर माया हार कर चली गई और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी कि प्रभु मेरी गुनाहों को माफ करो। कबीर साहब ने कहा तेरे माफी मांगने से पहले ही माफ है, और भी तेरे से कोई बल छलवल चले तो कर ले, तू अच्छी तरह से आजमा ले। तो इस तरह से माया उनसे हार गई। अयोध्या में पलटू साहब संत हुए हैं, उनका तो उनकी वाणी में लिखा हुआ भी है, जिस कदर माया आई छलने को, उनकी वाणी में लिखा है कि हाँ, पलटू साहब ने कहा है अयोध्या के वो थे, वो दानिया थे, जब माया उनके पास आई तब उन्होंने कहा कि तू क्या माया मुंह नचावे, मैं हूँ बड़ा नचनिया, यहाँ बाणी के तोड़ न लागे, मैं हूँ पलटू बनिया। मतलब कि माया पलटू साहब के पास आई छलने के लिए। तब उन्होंने इस कदर से जब जवाब दिया तो भी वो नहीं मालूम, फिर इधर उधर ज्यादा हाव भाव करने लगी। तो पलटू साहब ललकारे और बोले कि अभी तेरा झोंटा काट लेंगे और लगाएंगे सोटा तो तू चिल्लाती ही जाएगी, और माथा मोड़ करके मुंडी कर दूंगा। ये इस तरह से ललकारे। तब माया गई जहाँ के ब्रह्मा विष्णु शंकर की कचहरी लगी थी, वहां पहुंची और पहुंच करके अपना सिर खोल करके दिखाने लगी कि बनिया हमें जूतियों की मार दे करके
ज्योतियों से मारा है, दुत्कार दिया और माथा खोल करके दिखाने लगे। तब विष्णु भगवान को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को बुलाकर हुक्म दिया कि अप्सराओं को भेज करके अयोध्या में अभिदानियों को दिगा दो। इंद्र उसी समय अप्सराओं को लेकर के आए अयोध्या में। पलटू साहब ध्यान में बैठे थे, वो अप्सराएं आकर के कोई उनके जंघे पर बैठ जाती, कोई कुछ गाती, कोई कुछ गाती। बसंत ऋतु वहाँ रच गई और लगी क्या नाम नाच गान करने और बड़ी मीठी बोली से पलटू साहब को लगी रिझाने कि आप हमारी तरफ देखो, हम सब आपकी सेवा में रहेंगी, आप वैकुंठ का राजा आपको बना देंगी, आपको मुक्ति देगी और आप हमारी तरफ देखो तो सही। जब पलटू साहब ने कहा है कि आग लगे वैकुंठ मुक्ति लौंडी हो मुक्ति हमारी, माया यहाँ से भाग तू भई अनारी, कि हे माया वैकुंठ में अग्नि लगे और मुक्ति तू मेरी लौंडी है यानी नौकरानी है, तू यहाँ से भग तू अनारी हो गई है। और फिर इसी तरह से और शब्द कवि कहे हैं, यहाँ तक कह दिया है कि हम जोगी ये काम खसम तुम खोजो मोटा, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लायक धोता। पलटू साहब ने कहा कि हम जोगी ये काम खसम तुम खोजो मोटा, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लायक धोता। आप रोज ये भाग पकड़ के कटे हो चोटा, यानी तू अपनी इज्जत लेकर ये भाग ना कि तेरा चोटा काट लेंगे। जब इस तरह से ललकारे हैं, जब फिर अप्सराएं सब भाग करके वैकुंठ में पहुंची हैं और विष्णु भगवान से कहीं कि वहाँ अमल नहीं है, जा करके बोली कि दुनिया डिगे तो ना लाख तुम करो उपाय, यानी बनिया किसी तरह डिगने का नहीं, चाहे लाखों तबलीग करो, हम सब कुछ उपाय करके थक गई है और अब वो क्या नाम क्रोध करेगा तो तुम्हारा वैकुंठ वगैरह सब उलट देगा। अब जा करके उससे माफी मांगो, हमको तो भेजे, हमने आपके हुक्म की तामीली करके और जो कुछ उपाधि करना था करके आ गई। अब जा करके आप माफी मांगो, नहीं तो वैकुंठ वगैरह सब उलट देगा। इस तरह से पलटू साहब की बाणी में है। तो मतलब ये है कि ये वो थे कि इन लोगों ने सुर शब्द का साधन करके जीवात्मा को उस निर्मल चैतन्य में सत्य में तद्रूप कर दिया था। तो इसलिए इन पर माया का कोई जोर नहीं चला। और हम 4 युगों का सुबह बयान कर दिए थे, 3 युगों का पिछलों का, कि इस तरह से ऐसी ऐसी साधनाएं की गई तीनों युगों में। उससे कुछ सिद्धियां शक्तियां तो प्राप्त हुई, कुछ ऊंचे दर्जे का आनंद भी मिला, लेकिन निर्मल चैतन्य पद की प्राप्ति नहीं हुई। और उसकी प्राप्ति हुए बिना माया और मन ये बहुत ऊंचे दर्जे की पावर रखते हैं। माया और मन ये बहुत ऊंचे दर्जे की पावर रखते हैं। तो इसलिए बिना निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हुए इन पर विजय प्राप्त होना नामुमकिन है। यानी ये जो संत हुए हैं, ये सुबह बतलाया ये सत्य के ही अवतार थे। जैसा कि ब्रह्म के 10 अवतार हुए, आप लोगों को एक संदेशा और हम देते हैं। पूर्ण कला का अवतार संदेशा ये है, जब ब्रह्म की पूर्ण कला का अवतार हो गया द्वापर में, तब कलयुग में सत्य का अवतार होना स्वाभाविक। जितने जीव है तो ये संत जो थे ये उसी सत्य के अवतार थे, इसलिए नहीं चला। और इन संतों ने आदमी पशु पक्षी की दया फरमा करके और वही देवता तलक सब जितने हैं सब उसी एक दयालु प्रभु की अंश है, वो प्रभु दयाल है सत्य पद में। और सदा के लिए सर्व कभी जीवों को परमानंद का अनुभव करे, दुख में नहीं देखना चाहता, लेकिन जीव उस दयालु प्रभु को भूल करके अभी 1500 वर्ष के अंदर जीव के खुद के बनाए हुए हैं सबकी वाणी में सूरज शब्द योग का जिक्र है। उन्हीं में जीव वापिस निपट करके और अपने को और अपने मालिक को भूल करके कर्मों में और विषय भोगों में फंस करके शब्द का इस भूल का कारण बुरा कर्म करके दुख भोग रहा है।
बहुत सरल है। भाई बहनों को ये भेद दिया जाता है तपस्या की और योगों जो जन्मांजन से भूल है, सतयुग त्रेता द्वापर में जो साधन जो सब भाई बहनों में भूल है कि यहाँ तलक की कोई किसी को मालिक मान रहा है, कोई किसी को मालिक मान रहा है, और इसलिए इस भूल का कारण है। कौन सी भूल का? कठिन थे कि उसमें के अपने को और अपने प्रभु को भूल गए और प्रत्याहार उसका ही हम आपको सबको बताते हैं। उसमें जो खास चीज अपने को पहले मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रभु कौन है। स्थूल शरीर को साफ रखने के लिए जो अब इस विषय में जिसने जैसा खोज किया वगैरह ये सब जिसको जैसा पता लगा तो ये सब वैसे ही सबने बतलाया और सबने सही बतलाया क्योंकि जैसे अब साइंस है, इसमें जैसे का धर्म साइंस का है, लेकिन इसका आज जो नतीजा निकालते हैं और उसके बाद वो दूसरा नतीजा निकाले तो पहले वाले को वो छाया करार दे देते हैं आप, और फिर आगे चल करके और उससे ऊंचा दर्जे का आला दर्जे का नतीजा निकालते हैं और दूसरे मकबल की गद्दी पर बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से परमार्थ है, परमार्थ में जैसी जैसी खोज हुई, जैसा जैसा भेद और सबसे होना चाहिए। प्रेम की मुख्यता है क्योंकि मालिक प्रेम है, मालिक प्रेम स्वरूप है, बल्कि और इस विषय में प्रेम ही मालिक है। दो चार लोग जो है उससे प्रेम होगा। प्रथम तो सर्वसाधारण भाई बहन अपने को समझते हैं जैसा कि लौकिक का प्रेम होता है। कोई कहता है मैं नहीं हूँ या पुरुष की जुदाई मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य शूद्र हूँ, मखमल की गद्दी पर बैठ करके होगी आदमी हूँ, नेता हूँ या लीडर हूँ, इस तरह से होने से वो अपने को समझ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल अड़सिया के कारण है। इससे आगे चलते हैं कोई परमार्थ की तरफ खेली क्यों मिले तो कौन दुहा भी नहीं। आध्यात्मिक खोज में सुखिया किसी ने ये संदेशा दिया है कि तुम कर्मी हो, कबीर है जागे, किसी ने ये संदेशा दिया कि तुम शिव हो, इसका भेद नहीं करके किसी ने ये संदेशा दिया कि तुम ब्रह्म हो। दर्शन के लिए अब ये संदेशा बहुत ऊंचा दर्जे का समझा जाता है, ये वेदांत का संदेशा है। देखिए कि हम ब्रह्मस्तु ज्ञानम इस अभ्यास का पर होता है। कलयुग में अगर आप जो स्वयं प्रकट होकर के संत रूप में संदेशा करें वो ये है कि तुम और उसका तो और इस लौकिक मत पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं होते करेंगे और न तुम कर्मी जीव हो और न तुम बिना मानी हो, न तुम ब्रह्म हो। आप अगर तुम सूर्य कार्रवाई को शुरू करेंगे किसी नाम से उसको पुकारें, सर्वोत्तम नाम से पुकार है, दयाल की अंश हो तो वो तो ठीक है। सूरत हो, सूरत का सही नाम है निज रत माने लीन, जो अंतर के अंदर अपने निर्मल चेतन नाम सही नाम भी किसी हालत में प्रलोभ महापुरुष के समय में का परसों वर्णन किया गया, लेकिन नहीं होती है। पर फिर इसका वर्णन करना न तो जरूरी अपने देह में बैठी हुई नाम जिंदगी के समय में, न मौत के समय में, न बाद मरने से कभी भी वह जीवात्मा जो सूरत है वो अपने मालिक से जुड़ा नहीं होती। नाम की महिमा की है। ये संदेशा आप सुनाई रहने को दे रहे हैं और यही संदेशा आज से 1500 वर्ष के अंतर्गत जितने संत हुए हैं जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, तुलसीदास जी, तुलसी साहब ने कहा है कि नाम सबको यही संदेशा दिया है। नाम की गति और वही संदेशा हम उसी सकत भाइयों को हमारी कि आप कभी सब जितने हैं सब सूरत है, राम राम सबको और सर्वेश्वर नाम की सतगुरु दयाल की अंश है। यह संसार में सतगुरु दयाल से प्रकट होकर के पहले सप्तदेश की रचना रखती है और फिर सप्तदेश की रचना के बाद माया जाहिर हुई है। तब माया से मिल करके इसमें ब्रह्म और ब्रह्म को चेतन दिया, ब्रह्म और ब्रह्म की रचना किया। ब्रह्म के द्वारा त्रिदेव और देवता और 484 लाख योनि त्रिलोकी की रचना किया। इस त्रिलोकी में आकर के राम के विचार अनुसार तो आप वही भूल हम पीछे भाई बहनों को बता रहे हैं
कि हम सब जितने हैं सब सूरत है और उस सत्य निर्मल चेतन उसकी सत्य की अंश है। उसी निर्मल चेतन को सत्य को समझाते हैं ब्रह्म राम तेम सदगुरु की सब अंश है। तो आप जरा सोचने का है कि जो सूरत निर्मल चेतन से पैदा हुई और इसी में ही और सबको रचा है। तो क्या हुआ कि आप पलट करके उन्हीं को तो ये क्या हुआ कि आपने सच्चे माता पिता को भूल करके और अपने को भूल करके एक किसी न किसी जगह दूसरा और सत्य पद के नीचे आत्मक नाम वो होता है संतों का संदेश सत्य पद के नीचे से माया का गजब हुआ है। वो माया जाहिर नहीं है, उसे जहाँ तलक माया है वहाँ तलक नाश होता है आत्मक और जो कि जहाँ जो माया के ऊपर अधिकारी या नहीं है वो लिखने पढ़ने मालिक है, जवान से बोलने में नहीं आता। माया की जो रचना है उस माया की रचना में अच्छे बुरे कर्म सभी होते हैं क्योंकि जहाँ से माया शुरू हुई है वहाँ से उसी को संतों ने शब्द कहा है। विचारों के संदर्भ जो भाई हुई है तब वहाँ न्याय दोनों और सत्यनारायण अच्छे बुरे कर्म दोनों बने न्याय की जरूरत है। तो यह जो सत्य साधन है जो सूरत का स्वामी है जिसको कि संतों ने सदगुरु दयाल कहा है वह प्रभु दयाल है और बाकी लेकिन जैसे पारब्रह्म और ब्रह्म है ध्वनि त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकी आनंद त्रिलोकीनाथ ध्वनि पारब्रह्म है ये लोग न्यायकारी है। ये न्यायकारी बनाती है उसे न्यायकारी का उस कर्म है न्याय करना। तो अपने न्यायकारी क्यों बना कि हाँ माया है उसका माया में अच्छे बुरे कर्म सही होते हैं क्योंकि माया के साथ विचार है यानी विचारों से अच्छे बुरे कर्म सही होते हैं। जब जहाँ अच्छे बुरे कर्म हुए तो वहाँ न्याय की जरूरत आती है। तो इसलिए ये लोग न्यायकारी और सूरत की और होती है। वह सर्वेश्वर प्रभु जो है धन्यवाद दयाल है और हम सब जितने हैं जीव सब उसी दयाल की ओर है। इसलिए सफाई उसी दयाल को करना चाहिए और वहीं पहुँच करके करके ही से माया लाल की दो किस्म वर्णात्मक और माया से निर्माण होंगे और सूर्य चैतन्य को मन करके सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से करके परमानंद और सब भगवान का करेंगे अपने निश्चित तबरूफ होंगे। वो सब भाई बहनों को चाहिए कि उसी वर्णात्मक की भक्ति करें और जो ये न्यायकारी है कौन है कि एक का तो धर्म है न्याय करना लेकिन दयाल जो है दयाल दरबार में माफी है जैसे कि और जो प्रतिष्ठाओं की जाते हैं चारों तरफ चल रही है अपने पतित पावन वही दयाल वही दयाल प्रभु है। दयाल दरबार में माफी है क्योंकि जैसे लड़का कितना ही भी गुण किया हुआ है लेकिन माँ बाप के सामने जाएगा तो माँ बाप उसे दंड देना नहीं चाहेंगे उनको उसको देख करके दया आती और हर तरह से उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या है हर तरह से जैसे उसे सुधारने की कोशिश करेंगे बंसी को धारण की तो बंसी धरते हैं सुधारने की कोशिश करेंगे समझाएंगे बुझाएंगे तो गोपाल चाहेंगे कि किसी तरह से धनुषधारी न उठाए उसको धारण की तकलीफ न उठाए गिरधारी तकलीफ न हो क्योंकि उनको ये धारी रहता है उसका। इसी तरह से दयाल को भी जो है करके रखे गए वो लीला खत्म हुई तो गुनाहों की तरफ नहीं देखते और उनको माफी देते हैं जैसे ये दरबार में माफी है ये त्रिलोकीनाथ का वर्णात्मक इसका कुछ पुराणों से इसी तरह से संतों की वाणी से और पुराणों में के अवतार हुए और संत दयाल के अवतार हुए उनका मुकाबला आपके सामने रखते हैं। इससे आप लोग समझ लीजिए क्यों कि भूल काफी वर्षों से चली आ रही है बल्कि 3 युगों से भूल चली आ रही है। अब चौथे युग में इस भूल को उसका डालने के लिए चैतन्य जीव आत्मा का अधिकार जब जीवों को प्राप्त हुआ परमात्मा ने कहा मिलेगा दयालु प्रभु अवतार लेकर के संत सदगुरु रूप में आकर के या भेद लेकर के चिताए और वही हम संदेशा आप सब भाई बहनों को कैसे चलोगे कि वह ये है रचना की शिखर पर है कि जैसे ब्रह्म के अवतार है शिखर पर ये न्यायकारी मालिक के अवतार थे कैसे चलना उन्होंने न्याय किया से चलना हो नहीं सकता
तो ये है कि सारी सृष्टि का नमूना अपना शरीर है। दब करके और भक्तों की रक्षा किया, हर एक दुष्टों को दैत्यों को संभाला, नीति का पालन किया और भक्तों की रक्षा किया। पिंडेशु ब्रह्मांडे, हिंदी में और जो ब्रह्मांडे पुरुष के अवतार सदगुरु कबीर साहब हुए हैं। आलमी शरीर जिस प्रकार से राम और कृष्ण के अवतार लेने से पहले दैत्य लोग की जो उपद्रव मचाए थे, जो अत्याचार करते थे में है, वो शक्तियाँ और वही दुख देते थे, तरह तरह के उपद्रव मचाते थे। इसी प्रकार से सारी रचना का नमूना सदगुरु कबीर साहब के प्रकट होने से पहले, तो अपने शरीर के अंदर होने से पहले भारत में इस कदर अत्याचार हो रहा था, चैतन्यता से आकर लग रहा है। खराब हालत जो कि से पढ़ने वाले स्कूल में पढ़े हुए प्रकाश की हिंदुओं के साथ किस कदर अत्याचार हो रहा था। धन्यात्मक नाम की ध्वनि और प्रकाश अपने घट में हिंदुओं के साथ किस कदर अत्याचार होता था आपको मिलेंगे। और इस सूरज शब्द की सब बारीकियां जगह जगह तोड़ दिए जाते थे। सूरज शब्द और जो देश आपको एकांत में दीक्षा के समय कराएंगे तो लड़कियों को बहुदेवियों को सूरत देख करके आ रही है, जबरदस्ती घर की ध्वनि है वो बतला दी जाती है। मुसलमान अपने घर में बढ़ा लेते थे, मुसलमानों का दोष नहीं है, क्योंकि ये बात इस तरह से है। अब इसको हम सुवर्णन करते हैं, परलों पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बयान किया कि महाभारत का महाविश्व युद्ध होने के बाद भारत हो गया था, को दीक्षा के समय ऐसी बतला देता है। ये लोग कुछ तब्दीली के साथ 2-3 हजार वर्ष पहले का जिक्र है। धन्यात्मक की ऐसी दिशा में बिल्कुल भक्ति से ये दूर हो गया है। तो उस और सुनाना कुछ भक्ति लोग समझते ही नहीं थे। अंतर में जो कुछ करते थे तो क्या जगह जगह भूत और प्रेतों की पूजा होती थी। भूत प्रेत में चतुर्पाल वगैरह जगह जगह खेतों में इसके और जिज्ञासुओं में जाती है। पत्थर रख दे और उस पर बकरे और भैंसे काटे जाते थे। बस इसी को लोग भक्ति समझते थे। तब तक ऐसी हालत थी कि देश करके परमात्मा देश के सुने देखा कि लोगों का अन्याय बहुत बढ़ गया है। तब उन्होंने न्यायकारी प्रभु ने क्या होता है कि स्वामी रामानंद जी को भेजा। इसलिए वो रामानंद जी को भेजा जो कि परमात्मा की ज्ञान है। और उन्होंने यहाँ करके इस धर्म की पूजा का खंडन किया, नफा नुकसान धर्म की पूजा का खंडन किया और खंडन करके इसका महाविष्णु की भक्ति का मंडन किया जोड़ा। और ये धर्म की पूजा का बड़े जोरों से खंडन किया। लिस्ट बना लेते हो। जब इस धर्म की पूजा का खंडन किया तो इसी तरह से परमार्थ में महाकाली जो कि बलिदान लेती थी, जगह जगह बकरा वगैरह करते थे, तो उसको क्रोध हुआ। समझ लेने से फिर उससे क्रोध हुआ वह लेकर के और उसका काली क्रोधित होकर के महाकाली से जा करके फरियाद करी। तो काली की भीड़ पर महाकाली चढ़ी और वो त्रिशूल और सफर लेकर के जगत में उतरी और उसने सोचा कि यह जो हिंदू धर्म है जो कि निर्मल है, और इस हिंदू धर्म को जड़ मूल से उखाड़ करके और हिंसक धर्म दुनिया में फैला देना। तब अंतर में ऐसा बनता है इरादा करके वो आई आकर के देखी कि हिंदू सब वैष्णव ज्ञानी है, मुसलमानों के अंदर प्रवेश करी। जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों की बुद्धि को हरण के अंदर हरण करके और उसने अत्याचार मचाया। मुसलमानों के अंदर प्रवेश करके अत्याचार मुसलमानों के हाथ से हिंदुओं के साथ ही हिंदुओं के साथ अत्याचार करने लगी। क्या अत्याचार करने लगी? ये बतलाया कि वो बेटियों को अच्छी खूबसूरत देख करके उनको अपने घरों में ढाल लेना, जबरदस्ती खूबसूरत लड़कियों को अपने मुसलमान लड़के सबसे शादी कर लेना और इसके अलावा भी बहु बेटियों को भगा ले जाना और जहाँ कहीं हिंदू मिले वहीं पर उन्हें मार डालना, दम कर देना, और जबरदस्ती उनको मांस खिलाकर कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लेना और ताकत देने वाला है। बहुत भारी अत्याचार का नाम है राम। इस अत्याचार के लिए स्वामी रामानंद जी ने ये तो बहुत कुछ प्रयत्न किया। ब्रह्मा ने 14 से 84 चेले बनाए हो गए। इसी तरह चेलों को हो दिया कि जहाँ मुसलमान मरे वहीं उनका प्रचार करो
अब ये रचना जो है ब्रह्मपद की और वो चेले ऐसा ही करने लगे, लेकिन की जो रचना है इसका नतीजा ये हुआ कि अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। सप्त देश की रचना जो है कहने लगे मुसलमान मुसलमान किए हिंदुओं जब हम थूकेंगे तो तुम्हारे मुंह था वो तुम्हारे मुंह में थूकेंगे, उसका आदि है, ऐसा अत्याचार हो गया। इस अत्याचार से सप्तदेश का दुखी सत्य है, निर्मल चैतन्य पुरुष महान दुखी हुआ। वहाँ का वर्णात्मक नाम जो है क्योंकि उस जमाने में चारों तरफ मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों का शासन चारों तरफ था। का नाम नहीं है ये काशी में महाराज वीर सिंह गुरु शब्द जो है राजपूत राजा राज करते थे सृष्टि का, लेकिन वो अकेले क्या कर सकते थे, वो किसी तरह से अपना सृष्टि के धर्म में क्या कर रखे थे। सदगुरु होता है कैसे इस अत्याचार में बहुत घबराई, बहुत दुखी हुआ है, तब महान दुखी होकर के दीन दयालु प्रभु सत्य इसको कहते हैं जो दीन दयालु प्रभु को पुकारी, तब और कभी उसमें रूपांतर नहीं होता, कहीं उसका नाश नहीं होता, हमेशा एक मासी के उसको सत्य कहते हैं। तो सप्तदेश का रचने वाला जो सप्तदेश का धनी है वो और उसकी रचना ये सब सत्य है। तो ये सत्य हुआ और गुरु माने अंधकार माया, गुरु माने अंधकार माया। तो सप्तदेश की रचना के बाद माया का जहूर हुआ, यानी माया प्रकट का वक्त था, उस माया के आकाश में बादल घिरे हुए थे, इसीलिए उसको छोटे कर रहे थे। वो माने अंधेरा गंगा के कुछ दूर कर होता है, एक लहर तालाब है। इसकी रचना जब रच गई और नीचे जब माया कमल के फूल पर जब बालक के रूप में प्रकट हुई, किस तरह से माया के अंदर बिजली चमकी और बिजली चमक करके प्रकाश हुआ नहीं कर सकता, यानी बिजली चमकती है तो एक सेकंड में गायब हो जाती है, लेकिन वह बिजली अनोखी थी। वो उन्होंने 3-4 मिनट तक वो प्रकाश का जोश और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश तालाब के किनारे में गायब हो गया। उस माया मंगल की तालाब के ऊपर एक छतरी में सूरत या एक रूप थी, स्वामी अष्टानंदी वैष्णव गुप्तमाला फेर रहे थे। उन्होंने घटना देखा और देख करके उठे करके उसी बताकर स्वामी रामानंद जी माया की तरफ ध्यान दिया। ऐसी घटना हमने देखा है। उन्होंने कहा कि हाँ, सूर्य का प्रकाश तो माया की तरफ ध्यान देने से उसके अंदर काफी देर तक था। उन्होंने देखा कि ये देखा है कि वह प्रकाश तालाब के धीरे धीरे तालाब के किनारे में गायब हुआ है। तो कभी भूल से सत्य स्वामी रामानंद जी ध्यान करके कहा कि भाई ऐसा कुछ है कि वो वृक्षों में और किसी महापुरुष का उधर उतरी प्रादुर्भाव हुआ है और इसका नतीजा तो यही जो मुझे सामने आया उतरी, तब रूह ऐसा रा और रू से रू हुआ, तो रा से अहंकार यानी राम को और रू से अहंकार, तो दोनों को चेतन हुआ। तो इस नाम में ये तो इधर की बात है, तालाब के किनारे से रूप में त्रिलोकी का मालिक है, नूर अली त्रिलोकी का मालिक है। अपना त्रिलोकी नाथों पर एक गाँव है, सत्य जो है उस गाँव में माया के उपासना सत्यदेश है, माया का नाम सामने करा करके ला रहा था। चेतन प्रेम के आकर्षण में खींच करके ये दो लोग थे जिसको कोई संतान जब नहीं हुई थी, वो सत्य है, तो मुकलावा करा करके ला रहा था। सदगुरु नाम सारी रचना लबूत कराते हुए तालाब में पानी पीने को गई। सच्चे मालिक जब तालाब में पानी पीने को गई तो देखती है कि तालाब के किनारे एक बहुत विशाल कमल का फूल है जिस पर एक बच्चा और थोड़ा जल रतुआ नाड़ा सहित पड़ा हुआ। आशा करते हैं जिससे बच्चा बड़ा सुंदर समझ में आ जाए। इसको देख करके हंसने लगा। सत्यदेश के जब इस औरत का नाम मीना था, उस अभिनय ने उस बच्चे को उठा लिया दर्जों में माता और छाती से लगा करके उधर जा करने लगे। कौन है? पहला सत्यदेश। और वो औरत ने तो घोष गई उस बच्चे के प्रेम में, उस बच्चे को लेकर के का रास्ता लिया। तीसरा माया देश। उस तालाब की पाल के ऊपर उसका पति जिसका नाम नूर घास में खड़ा हुआ था, उसने बस नूर लेकर के कहा तो बच्चे को कहाँ से लाई है? जब उसने जवाब दिया कि तालाब के किनारे मुझे मिला है, ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसको लेकर करके पालेंगे। इस त्रिलोकी को कहा कि तू मूर्ख है, समझती नहीं। ये कोई बड़ा आदमी हो तो लोग कुछ इधर और उधर दिख रहे, हम गरीब आदमी हैं, हमको लोग मुंह कहेंगे कि इसकी औरत तो मुखलावे में ही लड़का ले आई और तरह तरह की
उल्टी सीधी बातें करेंगे और निंदा करेंगे, अपने से सहन नहीं। इसमें 3 मात्राएं, तो बच्चे को जहाँ से लाई वही रख दे, वही रखिया। अब इसको सुनकर के लोग ये समझेंगे क्योंकि स्कूलों से ऊट-पटांग दिया गया है, और माँ से मरण दिया गया है, ये ऊट-पटांग दिया गया है कि वहाँ और 3 मछलियों फेंक दिया था और तालाब में धोने गया था और ले आया। ये बात नहीं है, इसके अपने मन में ख्याल मत लाओ, इसको सुनते जाओ, क्योंकि जिस तरफ को ध्यान नहीं रहता उस तरफ को बहुत भारी गलती पाई जाती है। अभी हम कह रहे हैं इसको समझा देंगे, सुनते जाओ पहले, मन में ये मत लाओ कि देखो कि बताना है, नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। स्कूलों में जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इस नाम के अर्थ से ये अपने मन में ख्याल मत लाओ सिद्ध है, क्योंकि स्कूल के जो लेखक हैं उन लेखकों को कुछ खबर नहीं है कि परमात्मा क्या चीज है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, माया क्या है, और किस कदर चेतन के अवतार होते हैं, किस कदर सृष्टि रचना हुई है, इससे वो लोग नावाकिफ है। उच्चारण होता है पीछे सामना है, यानी अर्धमात्रा बनती है। रघु साहब के एक शब्द में सारी यूनिवर्सिटी के अलग मात्रा जो है हार मान लेती है। श्रवणकार पर से यदि बात का ख्याल न करके सब भाई बहन सुन करके नीचे आकर के माया से मिल करके उसका पति कहने लगा कि इस लड़के को तो यहाँ से लाए हैं, सामना से मकार आता है, तो ही मकार माया है, मकार माया है। वो कहने लगे कि नहीं, वो अर्ध मात्रा है, दिखाई नहीं देता, मेरी उम्र बच्चे जैसी थोड़ी दिखती है, और क्या नाम ये बच्चा बहुत सुंदर है, हमको तो इसमें सुहावना लगता है, उसको ले चल करके पालेंगे। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन औरत का पति में बहुत गहरा प्रेम हो गया था कि उसने ले चलने के लिए जिद करने लगी। जैसे करने लगे जाके दोनों के भाषा में आखिरी नतीजा ये हुआ कि जो और प्रेम होने को उसको गुस्सा आ गया, और उसने उसे निकाल लिया, अहंकार बना उनकी मांगे तो लोकी और अहंकार के सही राम नाम क्रोध में वापस से बाहर आ गए हुए राम नाम औरत लोकीनाथ होता उस बच्चे को ले जाकर के तालाब के किनारे दूर पर सुना दी, दूर पर सुना करके और चलने लगी। जब चलने लगे ये धनियों का नाम हुआ, माया भी सर्वम देश का धनी का ही नाम खुद बोल उठा, जो कि मैं जब इसी बच्चे था उसका सतगुरु है, तो जैसा मैं पीछे लगा हुआ हूँ, यानी और आपकी तो मेरे ऐसा वो बच्चा बोल और उसी वक्त प्रकाशित किया मिलकर उनकी शिक्षाओं को सुन करके अपना उद्धार किया। तो इस तरह से आकाशवाणी उस बच्चे की सप्त आवाज को सुन करके बच्चे को लेकर सदगुरु औरत को इतना कहना था कि उसके शरीर में नई जान आ गई और बैठ करके बच्चे को प्यार करके हुए लेकर घर का रास्ता सदगुरु घर वालों पर वही हाल हुआ जैसा कि नूर अली ने कहा था, क्या करने लगी नाम है धुन्यात्मक निंदा करने लगी, ये वर्णात्मक जब अब जैसे निंदा करने लगी और इधर उधर बातें बनाने लग गए। जब योग साधन कराया जाता था तो उस समय में 2-4 दिन के बाद मुसलमानी रिवाज के मुताबिक काजी के पास गया बच्चे का नाम पूछने के लिए, और इसी से काजी की पुस्तकें और नजूर की किताबों को उठा करके देखा, इस नाम को लेकर के करते थे और उससे मालूम हुआ ज्योतिष से मिल करके इससे मालूम हुआ कि यह लड़का तो फिर इस्लाम धर्म का सरकारी और शंकर जी ने मिल करके इस्लाम धर्म का खंडन करने वाला नाम का खोज किया, लेकिन ऐसा सोच करके जाहिर कहा इसलिए बच्चा तो काफिर होगा और उसको ले जाकर के तुम मकान के अंदर कहीं सारे वर्णन किया है, मकान के अंदर ले जाकर के बच्चे को कत्ल करके दफना दो कि तो उस जमाने में मुसलमानों काजी के खाना बहुत पार्वती भोजन कर लो,
काजी का कहना बहुत मानते थे, मेरा नियम है। जब उसने काजी की आज्ञानुसार आया आकर के घर में लेकर के तलवार, आज ही 1 साल 2 की नौजवान बालक थे, उनके गर्दन पर तलवार मारा कि तलवार मारा, जब तलवार मारा तो तलवार उनके गर्दन को वार पार कर गई, लेकिन न तो खून गिरा न कहीं भाव आया। का विश्वास करके ऐसा ही किया, भाव आया। इस तरह से 3 बार तलवार मारा, चौथी बार उस नूर रामे रामे ती रमे रामे मनोर में नाम तुल्यं से राम बहुत उसे डर लगा और उसके हाथ से तलवार गिर लगा। तब पूर्ण सुनकर के हंस करके भोजन करी। जब से सीढ़ी ने उन्होंने आधे अंग में पार्वती को स्थित किया और बालक हो दिखलाया, काशी नगर जंगल में पाया। शंकर जी और सोच करके वहाँ का सुख आन कहाया, जगत जैसे कि नाम साहिब का सो है नाम सच्चे हम सतनाम उपासी तारण तरण बदलाता कह कबीर। कलयुग का पुरुष सम्राट हुआ कबीर साहब ने तब कहा सुरत के और फिर हंसे जुड़ाहे का दर्द दूर है, यानी सत्य की किसी से कहना नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। संत रूप धर करके और उन्होंने सत्य पद का खोज और इस तरह से और जुड़ाहे के अंदर वो काजी की बातें उसके घर से निकल गई और दोनों पत्नियों को पूर्ण रीति से बस में अधिकारों पर विजय प्राप्त करने करने लगे। जब कबीर साहब बहुत सारी के लिए सदा के लिए कभी से शक्तिमानता क्या परमानंद का अनुभव परमार्थ की बारीकियां हर एक के सामने रखने लगे। यानी हिंदू मुसलमान जो परमार्थी थे वो सब परमार्थ में देश और उद्देश्य करने लगे, सब भाई बहन कर सकते। इनकी बातों को सुन करके सभी लोग सुन रह जाते, क्या मुसलमान ये नहीं है क्योंकि हिंदू शासन में भी अच्छी तरह से उसकी बातों को सुनकर दंग रह जाते, क्योंकि ज्ञान की ऊपर की बातें हैं इनके सामने कर जाते ही लड़का। तब लोगों ने उससे कहा कि ये नहीं कर लेता कि तुम्हारा गुरु कौन है चलता, इसीलिए पहले गृहस्थ में राजा उसका शुरू करना चाहिए, लेकिन गुरु उनका नहीं बातों का त्याग, क्योंकि ये सर्वस्व उनके होता है। जब इसका उपदेश मिलता है जो मजबूर हो गए किसको गुरु बताओ के मानसा कहा कि जब तुम्हारा गुरु नहीं है तो तुम निगरो है, निगरो का ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान हम नहीं सुनना चाहते कर सकते। तब ये मजबूर हो गए, क्योंकि गुरु भक्ति का उपदेश करते थे, गुरु की महिमा करते थे, गुरु भक्ति का उपदेश करते थे। जब इस तरह से लोगों ने कहा उस पर मजबूर हो गए और बोले लेकिन स्वामी रामानंद जी के पास गए और बोले गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा इस जो मुसलमान है, यानी वो पर्दा लगा के पर्दे के बाहर इनको खड़ा किए, क्योंकि स्वामी रामानंद जी मुसलमानों का मुख नहीं देखते थे। मुसलमान लोग हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे तो मुसलमानों का मुख नहीं देखते थे, और जब कोई आता तो पर्दा लगा दिया जाता, पर्दे के बाहर उसको खड़ा करके बातचीत कर देते, कोई जरूरत होती है। जितने संत हुए हैं सबकी वही बर्तावा इनसे भी किए। किसी संत ने कहा कि गुरु जी आपको चेला तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप कैसे बनाओ, ऐसा कहकर हो सकता है कि मना लो क्या मसला है। सभी भाई बहन क्या किए कि स्वामी रामानंद जी का ये मूल समाज का ये है कि वो तड़के 4 बजे गंगा स्नान कर जाया, पिछले ग्रंथों पर को ज्यादा महत्व देते हैं। तड़के 4 बजे उठ करके गंगा स्नान को जाते पंडितों के द्वारा। तो ये इस बात को मालूम करके और गंगा की सीढ़ियों पर जा पड़े हुए और उसी गंगा की सीढ़ियों पर सो गए। स्वामी रामानंद जी के पढ़ते गए अंधेरा था, अंधेरे में स्वामी रामानंद जी के खड़ाओं के सिर में संस्कृत के सिर में लगे, पिछले छोटे बच्चे को रोने लगे। समय में बनाए गए उस समय के लिए तब स्वामी रामानंद जी उठा करके उन्होंने समझा कि कुछ बच्चा यहाँ सो गया आसानी के लम्बे में, तो वो पछतावा करते हुए उनको उठा करके सिर पर हाथ फेरे और बोले वो बेटा राम राम को। इस तरह से 3 बार कहा, 3 बार कहा तो आप हंस करके चल दिए। सांख्य योग और प्राणायाम योग की बात, तो फिर जा करके कलयुग में
घर पर पहुंच करके और फिर स्नान वगैरह करके 1000-1200 वर्ष के अंदर जितने देशों से निवृत्त होकर के 10 बजे और फिर करीब 2 भाई के देख सकते हैं देश का चिन्ह बना करके छापा तिलक वगैरह लगा करके और स्वामी रामानंद जी की शिष्य मंडली में पहुंच गए। हम प्रमाण भी एक दो को दे देते हैं। रामानंद जी के चेलों ने कहा करते हैं तू यहाँ कैसे आ गया, शब्द बिना मुसलमान है, कहो हमारे लोगों की मंडली में कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि उनको गुरु जी ने चेला बनाया है। जब कई एक चेले दौड़ते हुए गए रामानंद जी के पास, गुरु जी आपने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोले भाई क्या धर्म भ्रष्ट कर दिए? बोले आपने मुसलमान को चेला बना दिया कि बोले किस मुसलमान मिलाई या सूरत छूटत नहीं संतों ने कभी ले गए बुला करके किसमदार लगा दिया गया कैसे से बीच में हृदय नहीं हुए घुमाओ किसमदार तुमको कब चेला बनाया? बोले गुरु जी आपने चेला बनाया था। महाराज कहते हैं कि गरुड़ अब कभी रूह थर रहा है। गंगा स्नान को गए थे, आपके पैर के खड़ाऊ मेरे सिर में लगे और रोने लगा और अपने उठा करके अपने बाड़ी बचना राम राम का जिक्र करके रख गए। 3 बार आपने कहा कि राम राम करो क्योंकि धर्म में यही तो आपने बन सकता है। सिर पर हाथ फेरा और 10 साल के लड़के से लेकर कहा कि भाई ऐसा थोड़ी कोई गुरु चेला बना जाता है। आपने फरमाया कि जब ऐसा नहीं बना जाता तो आप बताइए कि वेदों में शास्त्रों में राम नाम से बढ़कर क्या है। और मंडलों का जो प्रभु ने लीला रचना किया है, लोगों के मंडल है वहाँ का आनंद जब और रोना छुड़ा दिया करके और राम के अंदर उसके दर्शन के लिए प्रेम शास्त्रों की जान है तो फिर और कैसा गुरु चेला बना जाता है। जब प्रेम उड़ेगा स्वामी रामानंद जी का चैन नहीं पड़ेगा तब आप उसके लिए रोगे। अच्छा फिर क्या नाम आप आसमानी लीला अपने शिष्यों से बोले कि अच्छा आप इसको अपनी मंडली में जो जीव आत्मा यहाँ अपने शरीर में है कभी साहब नहीं पड़ती है यही ऊपर की मंडलों में पहुँचती है शरीर साहब तो किसी मंडलों में रहने होती है। ये सूर्य युक्त इसका प्रकाश और इतना लंबा चौड़ा है कि इतना लंबा चौड़ा लेकिन इससे भी अत्यंत प्रेम हुई मुसलमान हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे। और आगे के मंदिरों से क्या हो गया कि दिल्ली के पर और कहीं अंदर हुकूमत करता था कहीं खानदान में हुकूमत कर रहा था। फिर आगे चल खानदान में सिकंदर लोधी का शासन था। एक किलो के सामने सिकंदर लोधी ऐसा स्वरूप वहाँ से आप सुना सर्वशक्ति करोगे सारी सृष्टि महात्मा है उनकी दुआ से शायद मेरा हो जाए। सब भाई बहनों के अंदर मौजूद है सिकंदर लोधी दिल्ली से चल करके काशी में आया देख सकते हैं। काशी में आया काबे में जाकर के स्वामी रामानंद जी का परंतु विशेष था और सारी शिष्य मंडली को हमारी सभा के पीछे समझ में खड़ा होकर के स्वामी रामानंद जी से यहाँ तो बहुत सरल रहने लगा परंतु फिर भी ये कठिन है। आप खुदा की जात है क्योंकि आप कठिन है कि मन मेरे ऊपर रहम फरमा कर भाई बहनों का संसारी बन रहा है आप दूर कीजिए। वो संसार को देख स्वामी रामानंद जी ने उसको देखा कि मुसलमान जब आप सर्वमान्य है और इसी बाहर उसके बाद जन्मांजन्म से चली आ रही है तो मन उसकी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया इसलिए इसको इन बातों में हिंदू धर्म का नाशक आ जाता है और हिंदुओं के साथ जो विचार से होना है ऐसा विचार करके ऐसा छोड़ो उसकी तब जाकर करके उधार बदल करके और जब लगेगा उधर का प्रार्थना पर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया आपने जवाब दिया कि हे दुष्ट तू कल मरता आज ही मर जा जैसे ऐसा फरमाया कि आप फर्ज करो। लेकिन एक शख्स क्योंकि वो दुखी था अपने हेतु लेकिन यही होता है सिनेमा देखने का शौकीन था और वहाँ जाता है परंतु एक दिन उसके ऐसा कोई सदमा दिन पर पड़ा होता है कि उसको दुखिया को अपना दुख ही बार बार याद आता है सिनेमा देखने यही रहता है कि किसी न किसी तरह के सिनेमा मेरा कोई विश्वास नहीं आता उसकी वही बार बार धक्का लगाती रहती है। तो इसी तरह ही हाल सब जीवों का है कि आपके अंतर में सच्चा सिनेमा सच्चा नाटक है लेकिन आपका मन जो है संसार में लगा हुआ